चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन दैट कंपाउंड। देखिए, इस कंपाउंड में हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉन्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। सबसे पहले हम कंपाउंड को समझते हैं। अगर यहाँ पे हम कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन का है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो हम समझते हैं अगर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है तो वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा जी? हाइड्रोकार्बन। कैसा कंपाउंड होगा? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा। और जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है वो कैसा है? कोवलेंट नेचर का है। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखिए, ये कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो इन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर इसके बीच में एटमों के बीच में बॉन्डिंग की बात करें तो कैसा बॉन्डिंग होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इस हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मेशन हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बॉन्डिंग होगी इस कंपाउंड में वो होगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टीज होती है कैटिनेशन, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ लॉन्गेस्ट चेन बनाता है और कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड का जो चैन बनता है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला दिया जा रहा है कि आयनिक आयनिक बॉन्ड। देखिए, आयनिक बॉन्ड इस कंपाउंड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड वहां पे लगता है जहां पे दो एटमों के बीच में क्या होता है? दो एटम डिफरेंट नेचर के होते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अगर बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो एटम है, एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करके बॉन्डिंग करते हैं। तो ऐसे बॉन्डिंग से जो कंपाउंड हमारा बनता है उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। दूसरा हमारा बोला गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। देखिए, दो मॉलिक्यूल के बीच में पोलैरिटी डिफरेंस के वजह से अगर उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे आपका हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो बॉन्डिंग करने पे यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो हमारा ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा है कोवेलेंट बॉन्ड। जाहिर सी बात है भाई, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है? मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और ये हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि पोलर बॉन्डिंग। देखिए, पोलर बॉन्डिंग होता क्या है? किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होती है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो उनके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? पोलर बॉन्ड नहीं होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है जी? बेस्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है।